हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक ऐसी क्लास लेकर आए बेटा, एक ऐसी क्लास लेकर आए बेटा जिसमें आज हम करने वाले क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट सम करने वाले हैं बेटा। और जो आपका सेक्शन नंबर ए आता है ना, एमसीक्यू 20 नंबर का बेटा, वो इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं बेटा। बिल्कुल बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। कोई भी सम आपका एमसीक्यू सम आ जाए बेटा, पेपर में आपसे बचेगा नहीं। तो बिल्कुल हम पूरा बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये क्लास करने वाले हैं बेटा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए एमसीक्यू सम की ओर। जो आपका एमसीक्यू सम दिया हुआ ना बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है? ए नंबर इज चूज फ्रॉम द नंबर 1 2 3 एंड डिनोटेड बाय एक्स। जो आपके नंबर 1 2 3 है ना बेटा, इसको तो हम एक्स से डिनोट करेंगे। और जो नंबर आपके 1 4 9 है ना, इसको हम वाई से डिनोट करेंगे। और हमने बेटा प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो इसकी प्रोडक्ट है ना बेटा, वो 9 से कम आनी चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने। तो सबसे पहले तो जो आपके नंबर 1 2 एंड 3 है ना, इसको तो हम बेटा एक्स से डिनोट करेंगे। और जो आपके नंबर 1 4 एंड 9 है ना बेटा, इसको हम वाई से डिनोट करेंगे। और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बेटा। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? जो एक्स एंड वाई की प्रोडक्ट है ना, वो 9 से कम आनी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बेटा, कितनी बार आएगी। तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स वाई की। जो आपका फर्स्ट नंबर है ना 1, पहले तो 1 को हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद हम 2 को करेंगे और इसके बाद हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 1 आ जाएगा, फिर 1 को 4 के साथ करेंगे 4, 1 को 9 के साथ करेंगे 9। ये तो हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दी है। इसके आगे 2 को करेंगे बेटा, 2 को 1 के साथ करेंगे 2, 2 को 4 के साथ करेंगे 8 और 2 को 9 के साथ करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसके आगे 3 आ रहा है और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 3, और 3 को 4 के साथ करेंगे 12, और 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ये तो हमने बेटा मल्टीप्लाई कर दी है, इसकी प्रोडक्ट कर दी है। और हमने बेटा अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? जो इसकी प्रोडक्ट है ना बेटा, वो लेस देन आनी चाहिए 9 से। तो 9 से लेस देन कौन कौन सा नंबर आ रहा है? एक तो 1 आ रहा है, इसके आगे 4 आ रहा है, और 9 को नहीं लेना बेटा इसके बीच में, क्योंकि बेटा 9 से लेस कहा है। तो 9 को तो छोड़ देंगे हम। 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और इसके आगे 3 आ जाएगा, और इसके आगे कोई भी नंबर नहीं आएगा बेटा। कितनी बार आ रहा है लेस देन 9 से? 1 2 3 4 5 टाइम आ रहा है। और जो इसके टोटल नंबर है ना बेटा, वो नीचे लगाने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो टोटल नंबर है ना बेटा, वो 9 आ चुके हैं बेटा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना एक्स वाई, जो लेस देन आ रहा है 9 से कम आ रहा है, वो 5/9 आ चुका है। और जो आपका करेक्ट आंसर है ना बेटा, वो सी आ चुका है। ये चैप्टर बेटा, जो प्रोबेबिलिटी है ना आपका चैप्टर, उससे सम लिया गया है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। वो चैप्टर से आपके 1-2 सम पूछे जाते हैं बेटा। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, ये आपका पूछा गया सम है बेटा, तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना एमसीक्यू, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी से पूछा गया सम है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज इज। यानी कि हमने लीप ईयर जो होता है ना बेटा, उसमें से संडे की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा, जो आपका लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर, उसमें जो डेज की संख्या होती है ना बेटा, वो 366 होती है। ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। और इसमें जो वीक होता है ना बेटा, वीक, जो वीक होते हैं बेटा, वो 52 और एक्स्ट्रा 2 डेज होते हैं बेटा। तो 66 जो होता है ना बेटा, 366 जो लीप ईयर होता है, उसमें 52 तो वीक होंगे बेटा, और आपके 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे बेटा। तो 52 वीक में तो आपका संडे आएगा ही आएगा बेटा। ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको। और हमने बेटा ये चेक कर लेना है कि जो एक्स्ट्रा 2 डेज है ना बेटा, उसमें संडे कहां पे आ रहा है। तो जो आपके एक्स्ट्रा 2 डेज होंगे ना बेटा, जहां तो आप संडे मंडे आएगा आपका बेटा, इसके आगे मंडे और ट्यूसडे आएगा आपका, इसके आगे बेटा ट्यूसडे और वेडनेसडे आ सकता है आपका, और इसके आगे वेडनेसडे और थर्सडे आ सकता है आपका, और इसके आगे थर्सडे और फ्राइडे आ सकता है, और इसके आगे फ्राइडे और सैटरडे आ सकता है बेटा, और इसके आगे
सैटरडे और संडे आ सकता है बेटा, ये आपके एक्स्ट्रा 2 डेज होंगे बेटा। तो इसमें बेटा संडे कौन कौन से दिन पे आ रहा है, जहां तो आपका संडे और मंडे में आ रहा है संडे तो, और जहां फिर लास्ट सैटरडे और संडे में आ रहा है बेटा। तो कितनी बार संडे आ रहा है इसमें, 2 टाइम आ रहा है। तो बेटा 2 तो ऊपर आ जाएगा, और टोटल जो डेज होते हैं ना वीक में वो 7 होते हैं बेटा। तो इसकी प्रॉपर्टी जो आएगी ना बेटा लीप ईयर में संडे की, वो 2/7 आ जाएगी। यदि आपको बेटा मंडे पूछा जाए तब भी आपकी 2/7 ही आएगी बेटा। यदि आपको सैटरडे पूछा जाए तब भी आपकी प्रॉपर्टी 2/7 ही आएगी बेटा, क्योंकि बेटा जो एक्स्ट्रा 2 डेज होंगे ना बेटा, उसमें आपके 2 डेज सभी में आएंगे बेटा। यदि आपको मंडे पूछ लिया तो इसमें भी मंडे आ रहा है और इसमें भी मंडे आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है तो 2/7 आ जाएगी मंडे की। यदि आपको सैटरडे पूछा जाए तो इसमें भी सैटरडे आ रहा है और इसमें भी सैटरडे आ रहा है बेटा, तो फिर भी 2/7 आ जाएगी। यानी कि लीप ईयर में प्रॉपर्टी आपसे पूछा जाए ना किसी भी डेज की, तो वो 2/7 ही आएगी बेटा। काफी इंपॉर्टेंट समय बेटा, आपका पूछा गया समय है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका एमसीक्यू आ रहा है ना बेटा, ये चैप्टर नंबर 2 से लिया गया सम है बेटा, और इसमें हमने बेटा के की वैल्यू को फाइंड करना है। यानी कि जो आपके पास लीनियर इक्वेशन दी हुई ना बेटा, एक तो आपके पास 11x + y - 4 = 0 दिया हुआ है, और एक हमारे पास इक्वेशन है बेटा 22x + ky = 3 दिया हुआ है, और हैज नो सॉल्यूशन। यानी कि ये बेटा आपका नो सॉल्यूशन दिया हुआ है, और हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो आपका नो सॉल्यूशन होता है ना बेटा, कब होगा, जब आपका a1/a2 = b1/b2 तो आपका बराबर हो बेटा, और नॉट इक्वल टू C1 एंड C2 हो बेटा, तब आपका नो सॉल्यूशन होगा। तो ये तो आपको पता है बेटा, आपको सेकंड चैप्टर में हमने कराया था, जो x के साथ होता है ना उसको हम a1 कहते हैं, y के साथ जो कॉम्पिजेंट होगा बेटा उसको b1, और जो कांस्टेंट होता है ना उसको हम c1 कहेंगे। और नीचे जो आपकी इक्वेशन है ना बेटा a2, ये b2 बन जाएगा आपका, और 3+ का है बेटा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास C2 बन चुका है, और ये वैल्यू हम जहां पे फिल करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो a1 कितना है हमारे पास, 11 है बेटा, तो जहां पे 11 फिल करेंगे, और नीचे a2 आ रहा है, a2 हमारे पास 22 दिया हुआ है, = b1 और b2, b1 हमारे पास 1 है और b2 हमारे पास k है बेटा। तो इन दोनों को हम बराबर रखेंगे और हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी बेटा। ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा 2 पे, जहां पे 1 आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k = 2 आ जाएगा बेटा। यानी कि हमारे पास k की वैल्यू 2 आ चुकी है। जो हमारा करेक्ट आंसर है ना बेटा वो ऑप्शन नंबर डी आ चुकी है। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, और ये आपका चैप्टर नंबर 2 से सम लिया गया है बेटा। और जो आपका सेकंड चैप्टर है ना बेटा, उससे एमसीक्यू तो आपका 100% पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका चैप्टर नंबर 2 आपके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका एमसीक्यू सम आ रहा है ना बेटा, इसमें हमने p की वैल्यू को फाइंड करना है बेटा। हमारे पास एक AP दी हुई है और हमने p की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है ना AP, वो जहां पे लिखेंगे, जो आपकी फर्स्ट टर्म है ना वो p - 1 दी हुई है, इसके आगे जो सेकंड टर्म है वो p + 3, और इसके आगे 3p - 1 दिया हुआ है बेटा, और ये हमारे पास AP दी हुई है बेटा। तो p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो इसका डिस्टेंस आएगा ना d1 और d2, इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे और हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो आपका d1 होता है ना बेटा, ये a2 से माइनस करना होता है a1। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म दी हुई है, और a2 हमारे पास कितना दिया हुआ है बेटा, a2 हमारे पास p + 3 है माइनस a1, और a1 हमारे पास p - 1 दिया हुआ है। p + 3 आपका एज टीचर रहेगा, और माइनस को हम बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का हो जाएगा और j प्लस का हो जाएगा। p से p आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1 आपका 4 आ जाएगा। j d1 की वैल्यू आ चुकी है बेटा, और इसके आगे d2 निकालेंगे। d2 कैसे निकालेंगे, जो आपका a3 होगा ना उससे a2 माइनस करेंगे, तो a3 हमारे पास 3p - 1 है, माइनस a2 करेंगे, और a2 हमारे पास p + 3 दिया हुआ है। 3p - 1 आपका एज टीचर रहेगा, और माइनस को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस p और माइनस को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो -3 आ जाएगा। तो 3p से p माइनस करेंगे आपका 2p,
और -1 और -3 दोनों मेंस क्या है बेटा, तो ऐड हो जाएंगे, तो -4 आ जाएगा। जे हमारे पास D2 आ चुका है बेटा। अब हम D1 और D2 को दोनों को बराबर रखेंगे और हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी। तो D1 हमारे पास कितना है, 4 है, और D2 हमारे पास बेटा 2P -4 दिया हुआ है। 4 -4 है बेटा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 2P। 4 + 4 8 हो जाएगा आपका। 2P आपका एच और 2 मल्टीप्लाई का है बेटा, और इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये डिवाइड का हो जाएगा। तो P और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। जो आपकी P की वैल्यू आ चुकी है ना बेटा, वो 4 आ चुकी है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ना आपकी बेटा, वो बिल्कुल करेक्ट बैठती है। तो हमने बेटा P की वैल्यू निकालनी थी, वो हमारे पास 4 आ चुकी है। तो आपको बेटा वो एग्जाम में K की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कह सकता है, X की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह सकता है बेटा, P की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह सकता है। इससे बिल्कुल रिलेटेड सम आएंगे बेटा आपके, जो आपका फरवरी में बेटा एग्जाम स्टार्ट होगा। तो उसमें बेटा जो मैथ का पेपर होगा ना, जो सेक्शन नंबर ए होगा ना आपका एमसीक्यू वाला सेक्शन, उसमें बिल्कुल ऐसे ही आपके बेटा एमसीक्यू सम आने वाले हैं। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट यही रहेगा बेटा, तो सिर्फ आपकी स्टेटमेंट चेंज होगी बेटा, बिल्कुल इजी सम आएंगे बेटा। इस बार आपको बेटा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बिल्कुल इससे रिलेटेड ही सम आपके आने वाले हैं बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका एमसीक्यू सम आ रहा है ना बेटा, ये चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है बेटा। जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ना, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। इस चैप्टर से कम आपके 2 या 3 सम आपके पूछे जाने हैं बेटा। एक तो इस चैप्टर में बेटा जो आपकी बीपीटी थ्योरम है ना, यानी कि थेल्स थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है बेटा। और इसका कन्वर्ज, जो आपका कन्वर्ज ऑफ बीपीटी है ना बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है। तो ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। तो जो आपकी थेल्स थ्योरम और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम है ना बेटा, वो हमने सब कुछ करवा रखा है बेटा। तो आप हमारे चैनल पे जाकर आप सब कुछ देख सकते हो बेटा, पूरा बिल्कुल बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये थ्योरम हमने करवाई हुई है बेटा। तो उस चैप्टर से ये सम लिया गया है बेटा। और इसमें लिखा हुआ है जो आपका ट्रायंगल है ना एबीसी बेटा, उसमें बेटा ईएफ और बीसी आपका पैरेलल दिया हुआ है बेटा। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेंगे। जो आपका ट्रायंगल है ना बेटा एबीसी, ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, और इसमें बेटा जो ईएफ है ना बेटा, वो पैरेलल दिया हुआ है बीसी के साथ में। जो आपका इसमें गिवन है ना बेटा, सबसे पहले तो वो लिखेंगे। तो जो आपकी ए ई वाई ईवी की रेशो है ना बेटा, वो 3:1 दी हुई है, यानी कि इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। और इसके आगे जो आपका एएफ है ना बेटा साइड, वो हमारे पास 6.6 सेंटीमीटर दी हुई है। और हमारे पास गिवन क्या है, जो आपकी ईएफ है ना बेटा, वो पैरेलल है बीसी के। तो ये हमने बेटा बीपीटी थ्योरम में किया था। जब आपकी ईएफ और बीसी आपकी साइड पैरेलल हो ना बेटा, तो इसकी जो रेशो होगी ना बेटा, ए ई वाई ईवी और ए एफ वाई एफ सी, ये दोनों बराबर होंगी बेटा। तो ईएफ और बीसी आपका पैरेलल दिया हुआ है बेटा। तो बीपीटी थ्योरम हमको क्या कहती है, जो इसकी रेशो होगी ना बेटा ए ई वाई ईवी, वो बराबर होगी बेटा ए एफ वाई एफ सी के बराबर होगी बेटा। ये बीपीटी थ्योरम कहती है, यानी कि बीपीटी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो ए ई और ईवी की रेशो हमको बेटा गिवन दी हुई है, तो इसको तो हम 3/1 फिल करेंगे। एफ हमारे पास गिवन है बेटा 6.6 सेंटीमीटर, और हमने बेटा एफ सी को हम जहां से निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। एफ सी तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 6.6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पॉइंट को कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा बेटा। और 3 क्या है, मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो जहाँ पे 22 आ जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास एफ सी आ चुकी है, यानी कि जे साइड आ चुकी है बेटा हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। और ए एफ हमारे पास 6.6 सेंटीमीटर दी हुई है बेटा। और हमसे ना इसने बेटा एसी को फाइंड करने के लिए ये बोल रहा है। तो एसी कैसे फाइंड करेंगे, जो एसी साइड होगी ना, वो ए एफ प्लस एफ सी के बराबर होगी बेटा, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तब आपकी एसी आ जाएगी। तो ए एफ हमारे पास 6.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
और FC हमने निकाल लिया है बेटा 2.2 सेंटीमीटर, तो ऐड करेंगे ना तो 8.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है ना बेटा वो ऑप्शन नंबर बी आ चुकी है। काफी इंपॉर्टेंट सम था बेटा, ये आपका चैप्टर नंबर 6 से लिया गया सम है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है बेटा जो आपका 6 चैप्टर है बेटा। तो ये सम बिल्कुल इजी सम था बेटा। बच्चे पता नहीं क्यों कह देते हैं कि टफ आया था पेपर बेटा, तो बिल्कुल इजी पेपर आता है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट के साथ हमने सम करवा दिया है बेटा। तो इस पे ना हम बीपीटी थ्योरम अप्लाई की है, जहां पे बीपीटी थ्योरम हम रीजन बता सकते हैं जहां पे बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका एमसीक्यू सम आ रहा है ना, ये चैप्टर नंबर सर्कल से पूछा गया सम है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कल भी बेटा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर, वो एक फिगर दी हुई है बेटा, और इसमें बेटा जे एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, और हमने बेटा इसमें ना POQ फाइंड करना है, यानी कि जे एंगल फाइंड करना है हमने, जे एंगल POQ को जहां पे लिख देते हैं बेटा। तो हमने बेटा POQ को फाइंड करना है बेटा, जे एंगल को फाइंड करना है कि कितनी डिग्री एंगल आएगा जी। तो हमको पता है बेटा जहां पे टेंजेंट टच होता है ना आपका सर्कल पे ऊपर, वहां पे आपका 90 डिग्री एंगल बनता है, यानी कि जे तो आपका पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा बेटा। इतना जे 50 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 से 50 डिग्री माइनस करेंगे तो जे आपका बेटा 40 डिग्री आ जाएगा। जे तो क्लियर हो चुका होगा। जो आपका टेंजेंट टच होता है ना बेटा सर्कल के ऊपर, वहां पे आपका एंगल 90 डिग्री बनता है। तो जे 50 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 से 50 माइनस करेंगे तो जे तो आपका 40 डिग्री एंगल आ जाएगा बेटा। और जे रेडियस दिया हुआ है OP, और जे भी रेडियस दिया हुआ है बेटा। तो जो आपके सर्कल के रेडियस होते हैं ना बेटा वो सेम होते हैं, यानी कि जे साइड OP और जे साइड आपकी OQ, ये दोनों सेम आ चुके हैं बेटा। यदि आपके ऑपोजिट साइड बराबर होना बेटा, तो तब उसके ऑपोजिट जो एंगल होंगे ना बेटा वो भी बराबर होंगे बेटा। तो जे 40 डिग्री है तो जे भी आपका 40 डिग्री आ जाएगा बेटा। तो हमने क्या फाइंड करना है, POQ फाइंड करना है। तो जहां पे हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो आपकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होगी ना बेटा वो कौन सी होती है, OPQ प्लस POQ प्लस करेंगे और OQP सम ऑफ प्रॉपर्टी लाएंगे। जो आपकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होगी ना बेटा, जो आपका 3 एंगलों का सम होता है ना बेटा, वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो OPQ कितना दिया हुआ है बेटा, OPQ 40 आ चुका है हमारे पास, 40 डिग्री फिल करेंगे। POQ को हमने बेटा फाइंड करना है, POQ को, और OQP हमारे पास 40 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 40 करेंगे 80 आ जाएगा बेटा, और 80 180 से माइनस करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा। POQ एंगल हमारे पास 100 डिग्री आ चुका है बेटा। जो आपकी करेक्ट आंसर है ना बेटा वो A ही फिट बैठेगी। जो आपका करेक्ट आंसर है ना बेटा वो A आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, चैप्टर नंबर सर्कल से लिया गया हुआ है। फिर से रिपीट कर रहे हैं बेटा, जो आपका एंगल, जो आपका टेंजेंट होता ना बेटा, जहां पे टच होगा ना वहां पे आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा। जे तो पूरा का पूरा 90 डिग्री बनेगा बेटा। तो जे हमारे पास गिवन है बेटा 50 डिग्री, 90 से 50 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। जे आपके रेडियस है बेटा, जो आपके सर्कल के रेडियस होंगे ना वो सेम होते हैं बेटा। तो जे ऑपोजिट साइड बन जाते हैं, जो आपकी ऑपोजिट साइड के एंगल होंगे ना बेटा वो भी बराबर हो जाएंगे जब आपकी ऑपोजिट साइड बराबर हो। तो जे 40 था, जे भी 40 आ जाएगा बेटा। तो हम 180 से 40 प्लस 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास POQ की वैल्यू आ जाएगी बेटा, 100 आ चुकी है। करेक्ट आंसर जहां पे ऑप्शन नंबर ए आ चुकी है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, तो आपके लिए ये पूछा गया सम है पिछले एग्जाम में बेटा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सम बन जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये चैप्टर नंबर 7 से लिया गया सम है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम माना गया है बेटा, ये आपका 2-3 बार पूछा गया है पिछले एग्जाम में बेटा। तो इसमें हमने बेटा पैरामीटर फाइंड करना है ट्राइंगल का। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है ना बेटा वो गिवन है, तो सबसे पहले तो वो लिख लेंगे। जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 0 और 4 दिया हुआ है, और जो आपका बी है ना बेटा वो 0 0 दिया हुआ है, और सी हमारे पास बेटा 3 और 0 दिया हुआ है। तो हमने बेटा इसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 7 में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखाया था ना बेटा, वो सबसे पहले तो हम लिखेंगे। जहाँ पे जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना बेटा वो किसके बराबर होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेटा। तो जहां पे हम सबसे पहले तो ए बी निकालेंगे, इसके आगे BC निकालेंगे और इसके आगे EC निकालेंगे, और तीनों साइडों का जो आंसर आएगा ना बेटा उसका प्लस करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम AB निकालेंगे बेटा, तो जे आपका x1 और y1 बन जाएगा, जे आपका x2 और y2 बन जाएगा। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज फिल करेंगे। तो x2 हमारे पास 0 है बेटा, x1 हमारे पास 0 दिया हुआ है, तो होल स्क्वायर, इसके आगे y2 माइनस y1 करेंगे, y2 0 है और y1 हमारे पास 4 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। 0 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आ जाएगा बेटा, और 0 माइनस 4 करेंगे, माइनस 4 आ बचेगा, और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे ना तो आपका 16 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। ये हमारे पास ए बी का आंसर आ चुका है, ए बी का डिस्टेंस आ चुका है बेटा। इसके आगे हम BC निकालेंगे, BC में भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, जे आपका x1 और y1 बन जाएगा, जे आपका x2 और y2 बन जाएगा। 3 माइनस 0 करेंगे, इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 करेंगे, 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा बेटा। तो 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा बेटा, और जो आपका 9 का स्क्वायर रूट होगा ना वो 3 आ जाएगा। इसके आगे हम AC निकालेंगे, फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो जे x1 और y1 बन जाएगा, जे x2 और y2 बन जाएगा। तो 3 माइनस 0 आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 आ जाएगा, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 माइनस 0 करेंगे 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 16 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा बेटा। जे हमने डिस्टेंस निकाल लिया है, तो हमने पैरामीटर निकालना है बेटा, पैरामीटर निकालना है ट्रायंगल ABC का बेटा। तो तीनों साइडों का हम प्लस करेंगे, आपका AB का प्लस BC का और प्लस AC का, तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। AB हमारे पास 4 है बेटा, BC हमारे पास 3 आ चुका है, और AC हमारे पास 5 आ चुका है। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 12 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा बेटा। जो आपका करेक्ट आंसर है ना बेटा वो ऑप्शन नंबर B आ चुका है। बिल्कुल इजी सम था बेटा। आपने क्या करना है, जो आपको बेटा चैप्टर नंबर 7 में डिस्टेंस फॉर्मूला लिखाया था ना बेटा, वो हमने लगा देना है बेटा। सबसे पहले AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे, और उन तीनों साइडों का जो आंसर आएगा ना बेटा उसका प्लस करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है बेटा। तो आपको बेटा इससे रिलेटेड ही सम आएंगे। जो आपका फरवरी में मैथ का पेपर होगा ना, बिल्कुल इजी सम आएंगे बेटा। आपको कंसेप्ट आना चाहिए, इसके रिलेटेड आपका कोई भी बाहर से सम नहीं आने वाला बेटा। तो ये आपको आने चाहिए बेटा, जो आपको हम कंसेप्ट के साथ हम करवा रहे हैं ना बेटा MCQ सम, ये आपको आने चाहिए, किसी भी हालत में आने चाहिए बेटा। तो आपको कोई भी बच नहीं पाएगा। जो आपका MCQ सम आएगा ना, कहीं पे भी आ जाए बेटा, आपसे बच नहीं पाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, ये चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक से लिया गया सम है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर बेटा। इसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है बेटा। चैप्टर नंबर आप प्लेलिस्ट से जाकर ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर आप देख सकते हो। बिल्कुल इजी और पूरा बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हमने पूरी डिटेल के साथ करवाया है बेटा। आपके सभी के सभी डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें क्या गिवन दिया हुआ, जो आपका कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा है ना बेटा, वो 4/5 वो के बराबर दिया हुआ है, और हमने कोसेकेंट A की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो ही लिख लेंगे हम। तो कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है बेटा 4/5 के बराबर। और हमने बेटा जो चैप्टर नंबर 8 था ना, उसमें एक फॉर्मूला लिखाया था बेटा, जो आपका कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बेटा 1 के बराबर होती है। तो ये आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जो आपका बेटा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता ना, ये A माइनस B और A प्लस B के बराबर होता है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, और एक बार बीच में प्लस पड़ेगी बेटा, कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 1। और बेटा कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4/5 गिवन है बेटा। तो जहां पे 4/5 फिल करेंगे तो ये आपका एचटीजे रहेगा बेटा, कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेकेंट थीटा
प्लस कॉट थीटा, ये आपका एज इट इज रहेगा। और ये 5 डिवाइड का है बेटा, वो 1 के साथ ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा बेटा। ये हमारे पास सेकंड आ चुका है बेटा, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो इन दोनों को ना हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसके नीचे हम उतार लेंगे। तो कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है बेटा, ये आपकी फर्स्ट थी जो गिवन था। तो ऐड करेंगे, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये तो आपका कैंसिल हो चुका है। कोसेकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा करेंगे तो 2 कोसेकेंट थीटा आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे 4/5 प्लस 4/5 करेंगे बेटा, और इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो जहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 कोसेकेंट थीटा, तो आपका एज इट इज रहेगा बेटा, और इसका एलसीएम ना 20 आ जाएगा आपका। 20 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसके आगे प्लस 20 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा बेटा, और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ऐड करेंगे तो 41/20 आ जाएगा। कोसेकेंट थीटा आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि बेटा हमने कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। 2 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो 40 आ जाएगा। ये हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ चुकी है बेटा। जो आपका करेक्ट आंसर है ना बेटा, वो डी इफेक्ट बैठेगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी आ चुका है बेटा, 41/40 आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। आपको ना बेटा एग्जाम में सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू भी दे सकता है वो बेटा, और आपको सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये बोल सकता है बेटा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, इससे रिलेटेड सम आ सकता है बेटा आपको। इस बार कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा आया हुआ था बेटा, आपको एग्जाम में सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा पूछ सकता है बेटा। आपने बिल्कुल ऐसा ही सम करना है। तो सबसे पहले तो जो आपकी प्रॉपर्टी होती है ना सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की, वो हम लिखेंगे, और जहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, जैसे कि इस सम में किया था बेटा, आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और जो आपके पास गिवन है ना उसको फर्स्ट मान लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल डिटो सम है बेटा, जो आपको करवाया है ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ करवा दिया है बेटा। इससे रिलेटेड कोई भी सम आ जाए बेटा आपका, आपसे बचेगा नहीं। तो काफी इंपॉर्टेंट सम था बेटा, चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक से लिया गया था। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता तो एक बार हमारी क्लास देख लेना बेटा, प्ले लिस्ट बना दी है, वहां पे जाकर आप ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर देख सकते हो बेटा। बिल्कुल जीरो लेवल से करवाया बेटा, बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरी डिटेल के साथ करवाया बेटा। एक बार आप देख लेते हो ना, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा फिर से एक सम आ चुका है, और ये भी आपका चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक से लिया गया सम है बेटा। जो आपका चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इससे तो आपके 3 या 4 सम आपके पूछे जाने हैं बेटा। तो बिल्कुल ये चैप्टर आपको पूरी डिटेल के साथ आना चाहिए बेटा। तो इस सम में क्या लिखा हुआ है, इफ tan a प्लस cot a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और हमसे बेटा tan की पावर 4a प्लस cot की पावर 4a की वैल्यू को निकालने के लिए ये बोल रहा है बेटा। बिल्कुल इजी सम है बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिखेंगे हम, जो आपके पास बेटा tan a प्लस cot a की वैल्यू गिवन है बेटा 4। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने बेटा tan की पावर 4a प्लस cot की पावर 4a की वैल्यू को फाइंड करना है बेटा कि कितनी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले तो हम स्क्वायरिंग करेंगे बेटा इसका बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम होल स्क्वायर करेंगे बेटा, और राइट हैंड साइड पे भी हम स्क्वायर करेंगे बेटा। तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे बेटा बोथ साइड। तो जहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है बेटा, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, जो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला जहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो a की जगह हमारे पास बेटा tan a आ रहा है, और b की जगह हमारे पास cot a आ रहा है। तो सबसे पहले तो a स्क्वायर करेंगे, यानी कि tan स्क्वायर a आ जाएगा। इसके आगे b स्क्वायर, और b की जगह cot a है बेटा, तो cot स्क्वायर a आ जाएगा। इसके आगे 2ab, a हमारे पास tan a है और b हमारे पास cot a है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा बेटा। और जो आपका tan a होता है ना बेटा, ये आपका
कॉट ए का रिवर्स होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है। जो आपका tan ए होता है ना बेटा, ये आपका बेटा 1/cot ए के बराबर होगा। तो जहां पे ये तो आपका एज टीज रहेगा tan ए स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका एज टीज रहेगा बेटा प्लस 2, और tan ए जो होता है ना बेटा, इसको हम 1/cot ए लिख सकते हैं बेटा, और जहां फिर आप cot ए को 1/tan लिख सकते हो बेटा। तो एक ही बात है बेटा, इज इक्वल टू 16, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्लस का है बेटा 2, और दूसरी साइड जाकर जो माइनस का हो जाएगा 16 से, तो आपका 14 आ जाएगा। ये हमारे पास tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू आ चुकी है बेटा 14। तो हमने बेटा tan की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 4a की वैल्यू निकालनी है। फिर से स्क्वायरिंग करेंगे बेटा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे बेटा, क्योंकि हमने पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका भी हम होल स्क्वायर करेंगे और 14 का भी हम होल स्क्वायर करेंगे। फिर से फॉर्मूला जहां पे अप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, tan की पावर 4a आ जाएगा प्लस b स्क्वायर, और जहां पे 4 आ जाएगा, क्योंकि बेटा पावर 2 तो पहले ही है, फिर से 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसके आगे 2a भी होगा, a की वैल्यू हमारे पास tan स्क्वायर a है, b की वैल्यू cot स्क्वायर a दी हुई है, इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 196 आ जाएगा। ये तो आपका एज टीज रहेगा tan की पावर 4a प्लस cot की पावर 4a 2, और इसकी वैल्यू हम फिर से फिल करेंगे बेटा, जो आपका इस बार हम cot a की वैल्यू फिल कर सकते हैं 1/tan स्क्वायर a फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेटा स्क्वायर दिया हुआ है, तो 1/tan स्क्वायर a आ जाएगा इज इक्वल टू 196। ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और tan की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 4a प्लस का 2 है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा, तो 196 से 2 माइनस करेंगे तो आपका 194 आ जाएगा बेटा। जो आपका करेक्ट आंसर है ना बेटा, वो ऑप्शन नंबर सी आ चुकी है इस बार। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको कंसेप्ट आना चाहिए और आपको फॉर्मूले आने चाहिए, जो आपके चैप्टर नंबर 8 में है बेटा। एक तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए, और एक बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए, वो भी हमने ट्रिक के साथ कराया है बेटा। आप हमारी क्लास जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हो। बिल्कुल इजी सम है बेटा। यदि आपको बेटा tan की पावर 4a प्लस cot की पावर 4a की जगह ना आपसे बेटा tan की पावर 8 प्लस cot की पावर 8 को भी पूछ सकता है बेटा, तब आपने जहां पे तो करना ही करना है, फिर से स्क्वेयरिंग कर देना है बेटा बोथ साइड। तो हमारे पास tan की पावर 8a प्लस cot की पावर 8a की वैल्यू आ जाएगी बेटा। इससे रिलेटेड सम तो आपके एमसीक्यू में आते ही आते हैं बेटा, तो काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, ये चैप्टर नंबर 6 से लिया गया सम है बेटा। जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना गया है बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में बेटा आपकी बीपीटी थ्योरम आ जाती है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम आ जाती है, और इससे रिलेटेड बेटा और थ्योरम भी आ जाती है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये 6 चैप्टर आपका। और इस स्टेटमेंट में बेटा जो आपका ट्रायंगल एबीसी और ईडीएफ है ना बेटा, वो नॉट सिमिलर दिया हुआ है, यानी कि सिमिलर नहीं है आपस में बेटा। और हमने बेटा ये स्टेटमेंट दी हुई है ना, हमने बेटा इस स्टेटमेंट में ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है बेटा। तो हमको बेटा जो गिवन है ना, सबसे पहले तो वो हम उठा लेंगे। तो जो आपका ट्रायंगल है ना बेटा एबीसी और ईडीएफ, ये आपके नॉट सिमिलर है बेटा, ये आपके सिमिलर ट्रायंगल नहीं है बेटा, तो हम इस सम को सॉल्व नहीं करेंगे। जो इसमें स्टेटमेंट ऑप्शन दी हुई है ना बेटा, उससे ही सॉल्व करेंगे हम। जो आपकी फर्स्ट जो ऑप्शन है ना बेटा, उसको हम उठा लेंगे। जो आपकी फर्स्ट ऑप्शन है ना बीसी ईएफ इज इक्वल टू एसी और एफडी दिया हुआ है बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दी हुई है बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो आपका एफडी है ना बेटा मल्टीप्लाई का है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, एफडी बन जाएगा इज इक्वल टू एसी, और ईएफ दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो ये रेशो आ चुकी है बेटा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, बीसी के नीचे एफडी आ रहा है, बीसी जहां पे है बेटा, और इसके नीचे एफडी आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है बेटा, क्योंकि लास्ट में बीसी है और डीएफ यानी कि एफडी भी लास्ट में दी हुई है। और इसके आगे एसी के नीचे ईएफ आनी चाहिए,
AC के नीचे आपका बेटा EF आना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है जी बेटा, क्योंकि बेटा A फर्स्ट में आ रहा है और C लास्ट में है, और दूसरी साइड E भी फर्स्ट पे है और F लास्ट पे है बेटा, यानी कि ये तो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। हमने क्या बताना है बेटा, हमने नॉट ट्रू बताना है, यानी कि जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ना उसको बताना है बेटा। ये तो आपकी करेक्ट है बेटा, इसको तो हम नहीं टिक लगाने वाली। जो आपकी BC ऑप्शन है ना, अब उसको उठाएंगे। BC के साथ EF दिया हुआ है इज इक्वल टू AC और DE दिया हुआ है। फिर से हम रेशो में चेंज करेंगे इसको। जो DE है ना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड जाकर जो डिवाइड का हो जाएगा, और AC के नीचे आपका EF डिवाइड हो जाएगा बेटा। ये आ चुकी है रेशो। और BC के नीचे इस बार DE आ रहा है बेटा, BC के नीचे आपका DE आना चाहिए। व्हाट, DF आ रहा है, यानी कि ये आपकी नॉट ट्रू है स्टेटमेंट है, ये आपकी बेटा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू है जी। एक तो जी आ रही है बेटा, और इसके आगे हम C को उठाएंगे, C को चेक करेंगे हम। तो C आपके पास बेटा BC DE इज इक्वल टू AB और EF दिया हुआ है बेटा। फिर से रेशो में चेंज करेंगे। जो आपका EF है ना, लेफ्ट हैंड साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा, और AB के नीचे आपका DE चला जाएगा। ये आ चुकी है रेशो। और BC के नीचे इस बार EF आना चाहिए बेटा, BC के नीचे EF आना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि बेटा BC लास्ट पे है और E और F बेटा लास्ट में नहीं है। तो ये भी आपकी नॉट ट्रू है बेटा, नॉट ट्रू। ये भी आपकी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है बेटा। इसके आगे ये आपकी C ऑप्शन थी बेटा, इसके आगे हम D ऑप्शन उठाएंगे। BC DE दिया हुआ है इज इक्वल टू AB और FD दिया हुआ है। BC के नीचे हम FD को ले आएंगे बेटा, और जो आपका AB के नीचे है ना वो DE चला जाएगा। तो इस बार BC के नीचे FD आना चाहिए, BC के नीचे FD आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है बेटा, क्योंकि बेटा लास्ट पे BC है और DF भी लास्ट पे है, और दूसरी साइड AB के नीचे DE आना चाहिए। तो AB फर्स्ट पे है और DE भी फर्स्ट पे है, यानी कि ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है बेटा। तो ये भी नहीं आएगी। तो हमने बेटा इस स्टेटमेंट में, इस सम में हमने नॉट ट्रू बताना है। जो आपकी बेटा एक तो ऑप्शन नंबर B आ रही है नॉट ट्रू, और एक आपकी ऑप्शन नंबर C आ रही है, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ना इस बार वो E आएगा बेटा, यानी कि B एंड C आएगा, क्योंकि बेटा B और C ऐसी स्टेटमेंट है बेटा जो आपकी ट्रू नहीं है बेटा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर E आ जाएगा बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। ये सम देखकर ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसा पा दिया है सम एग्जामिनर ने। बिल्कुल इजी सम था बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। इससे रिलेटेड आपके सम MCQ में पूछे जाएंगे बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया सम है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम देयर HCF, यानी कि जो आपका एलसीएम है ना बेटा वो 14 टाइम है आपका HCF का। और इसके आगे द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF, जो सम दिया हुआ ना बेटा एलसीएम और HCF का वो 600 दिया हुआ है। इसके आगे इट वन नंबर इज 280, एक नंबर दिया हुआ है बेटा 280, और दूसरे नंबर को फाइंड करने के लिए ये बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हम HCF है ना लेट कर लेंगे। जो आपका HCF है ना बेटा वो x मान लेंगे, और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बेटा जो आपका एलसीएम है ना बेटा वो 14 टाइम है बेटा आपका HCF का। HCF हमने x माना है, तो आपका 14 टाइम है HCF का बेटा एलसीएम जो दिया हुआ है। तो जो इसके आगे स्टेटमेंट में ये बोल रहा है बेटा जो आपका एलसीएम और HCF का सम दिया हुआ ना बेटा वो 600 दिया हुआ है, ये बोल रहा है स्टेटमेंट में। एलसीएम कितना है 14x है बेटा, और HCF को हमने मान लिया है x इज इक्वल टू 600। ऐड करेंगे तो फिर 15x आ जाएगा इज इक्वल टू 600। 15 क्या है मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जो डिवाइड का हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 15, और कैंसिल करेंगे तो इसको बेटा 4 पे कटेगा और 0। x की वैल्यू हमारे पास बेटा 40 आ चुकी है, यानी कि जो आपके पास HCF है ना बेटा वो 40 आ चुका है। और LCM कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू फिल करेंगे 40, तो हमारे पास LCM आ जाएगा 4 4 का 16, 4 1 का 4 + 1 5, और 0 HTG रहेगी, यानी कि जो LCM है ना बेटा
वो 560 आ चुका है और HCF हमारे पास 40 आ चुका है और एक नंबर दिया हुआ है बेटा। तो जो आपका चैप्टर नंबर 6 जब हमने करवाया था ना बेटा, उसमें एक ना फॉर्मूला लिखाया था, जो आपका बेटा HCF और LCM की जो प्रोडक्ट होती है ना बेटा, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होती है बेटा, नंबर ऑफ टू प्रोडक्ट के बराबर होगी। ये फॉर्मूला था बेटा। HCF हमने निकाल लिया है 40 है तो 40 फिल करेंगे, LCM भी हमने निकाल लिया है 560 फिल करेंगे और एक नंबर हमको बेटा दिया हुआ है 280 और दूसरा नंबर हमने निकालना है बेटा। तो जहां पे हम सेकंड नंबर हम लिख लेते हैं, सेकंड नंबर को हमने निकालना है। तो ये तो आपका एसटीज ही रहेगा बेटा और 280 मल्टीप्लाई का है बेटा और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड का हो जाएगा। तो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा बेटा, जो दूसरा नंबर आएगा ना वो आंसर आ जाएगा। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा और 28 के टेबल में बेटा 56 2 पे आएगा और 2 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 80 आ जाएगा। यानी कि जो सेकंड नंबर है ना बेटा हमारे पास वो 80 आ चुका है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है ना आपका बेटा वो ऑप्शन नंबर डी आ चुकी है। बिल्कुल इजी सम है बेटा, ये चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया सम है बेटा आपका। तो इसमें हमने बेटा क्या लिखा हुआ था स्टेटमेंट में, जो आपका एलसीएम था ना बेटा वो 14 टाइम था बेटा HCF का। तो HCF हमने सबसे पहले तो x मान लेंगे और LCM बेटा स्टेटमेंट में लिखा हुआ था HCF का 14 टाइम है बेटा, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके आगे बेटा सम दिया हुआ था, LCM और HCF का सम दिया हुआ था बेटा आपका 600। तो LCM और HCF की वैल्यू फिल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू जहाँ पे फिल करेंगे ना तो हमारे पास HCF और LCM की वैल्यू आ जाएगी। और इसके आगे हम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, जो आपका LCM और HCF की प्रोडक्ट होती है ना बेटा वो अदर टू नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो हमारे पास सेकेंड नंबर आ जाएगा बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है, तो इससे रिलेटेड आपका सम एग्जाम में आने वाला है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, इससे रिलेटेड तो आपका MCQ में सम पूछा ही जाता है बेटा। तो इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस दिया हुआ है बेटा, व्हील का 0.7 मीटर दिया हुआ है। इन ए रोलिंग डिस्टेंस दिया हुआ है बेटा 176 दिया हुआ है। तो हमने बेटा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को फाइंड करना है बेटा। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होता है ना बेटा इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। जो आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होता है ना बेटा ये किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील के बराबर होता है बेटा। तो जो आपका टोटल डिस्टेंस होगा ना बेटा उससे हम डिवाइड करेंगे जो व्हील का सर्कमफ्रेंस होगा, यानी कि एक चक्कर जब लगाएगा ना वो उससे हम डिवाइड करेंगे बेटा। तो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर दिया हुआ है बेटा। और इसके नीचे सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील जो होता है ना बेटा, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील का फॉर्मूला होता है बेटा 2πr। 2π की वैल्यू हम फिल करेंगे 22/7 और r हमारे पास दिया हुआ है बेटा 0.7 मीटर दिया हुआ है बेटा, जहां पे भी मीटर था बेटा। और पॉइंट से कैंसिल करेंगे बेटा, पॉइंट को हटाकर 1 लगाएंगे और जितने डिजिट होते हैं ना पॉइंट के पीछे बेटा उतने ही जीरो हम लगाते हैं। तो एक डिजिट नंबर दिया हुआ है तो एक जीरो लगाएंगे। जे 7 से 7 तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा। और जे 10 के टेबल में 5 पे कटेगा बेटा, इतना आ जाएगा। और इसके आगे जे 5 है ना बेटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, मीटर से मीटर का कैंसिल हो जाएगा। 176 5 डिवाइड का है बेटा और ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा जी। तो नीचे क्या बचेगा 22 बचेगा। और जे बेटा हम कैंसिल करेंगे, हम पहले तो हम 2 के टेबल में ही कैंसिल कर देते हैं। 11 पे कटेगा, जे कितनी बार कटेगा 8 पे पहले जाएगा फिर 8 पे जाएगा बेटा। फिर से हम 11 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा और 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। यानी कि जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आएंगे ना बेटा वो 40 आ जाएगा बेटा। जो आपकी करेक्ट आंसर है ना बेटा वो डी फिट बैठेगी जहाँ पे। बिल्कुल इजी सम था बेटा, इसमें हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को फाइंड करना था बेटा। जो आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला होता है ना बेटा
टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील का, जो आपका पैरामीटर होता है ना बेटा सर्कल का, व्हील का, उससे हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास बेटा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे। तो आज की क्लास बेटा हम जहां पे ही समाप्त करेंगे। तो आज इस क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए थे बेटा, जो आपके पूछे गए एग्जामों में शामिल है बेटा। इससे रिलेटेड ही आपके एमसीक्यू इस बार एग्जाम में आने वाले हैं बेटा। बिल्कुल इजी और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरी डिटेल के साथ हमने ये क्लास ली है बेटा। इससे रिलेटेड आपके सामने एमसीक्यू आने वाले हैं इस एग्जाम में बेटा। इससे बार कोई भी एमसीक्यू सम नहीं आएगा बेटा। आपको कॉन्सेप्ट की ओर ध्यान देना है बेटा और प्रैक्टिस कर लेनी है बेटा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा, नेक्स्ट सम के साथ आएंगे, नई क्लास के साथ आएंगे बेटा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सम फिर से लेकर आएंगे बेटा। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।